मैंने जो पॉइंट की बात की वो रखा हुआ है और मेरे पास पूरी बायोडाटा। और मोदी के ऊपर एक गाना। अरे यार मेरे को सारा वो बाइक है। मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा उसमें होते ना, मगर किस लिए उधर बेकरारी, मगर क्यों मची है इधर बेकरारी, मगर किस हम भी खड़े हैं तुम भी खड़े हो, मोदी जी खड़े हैं दोनों तो मोदी, ऐसी सारी दुनिया सजी है, विठल तो रुकमाई ऐसे सजे, हम भी सजे है एक ना सजे है, अजीत पवार ऐसे नचे हैं, हम भी तो देखो जेवन से मिले हैं, हम भी तो देखो जेवन से मिले, 20 तो तारीख ऐसी सजी है, 20 तो तारीख ऐसी सजी है, जिला परिषद में स्कूल सजी है, सभी तो ऑफिसर ऐसे सजे, वोटर तो देखो ऐसे नचे, हम भी नचे हैं, साई नची है, पेन नची है, हम भी नचे हैं, हम भी तो देखो मजा ले रहे हैं, सारी तो दुनिया नशे में पड़ी है, हाँ मेरी जा मोहब्बत सजा है, मजा उसमें होते ना, मगर हम भी खड़े हैं तुम भी खड़े हो, हम भी तो देखो ऐसे नचे हैं, मेरे तो नेता ऐसे सजे, सभी तो नेता ऐसे नचे। कुछ लोग कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है वो पार्सल है, क्या लग रहा है? पार्सल है ही, क्योंकि पूरे देश में फिरोज खान की औलाद देश में पार्सल बन के आई है, बाद में गांधी बन गए वो। कांग्रेस पूरे मुसलमान के फेवर में काम करती है, हिंदुत्व को तोड़ने का काम कांग्रेस करती है, इसलिए यहाँ पर उम्मीदवार ही पार्सल है। शिवसेना में थे, फिर अभी भारतीय जनता पार्टी का फेवर कर रहे हो, क्या लग रहा है? मैं एक विषय के हिसाब से देखा जाए तो अपन एक नागरिक है, ये लोकशाही में अपन अपना मत, यदि एक अपने ही पक्ष का यदि एक चोर व्यक्ति खड़ा होता है, सपोज एक उदाहरण के तौर पे, तो क्या हम उसको मदद करेंगे? हमें कुछ क्या बताओगे? एक तरफ महाविकास आघाड़ी, एक तरफ महायुति। वही है कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी और एक तरफ महायुति है, ये सभी ने अपने अपने प्रोपोगंडा लगा के रखे हैं। कैसा है, आदमी ने कोई भी चुन के आए, कोई भी आ जाए, लेकिन विकास का काम होना चाहिए यहाँ पे। 3000 उस समय बोले 15 लाख, तुम्हें कोई 15 पैसे नहीं आए। हमारे मोदी जी मेरे बड़े भाई हो, उनने के 15 लाख देंगे, साला मैं तो विचार कर रहा हूँ, साला 3 चुनाव हो गए तो 15 पैसे नहीं आए। हम घबराए मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया, नारे 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 तेरे यार में क्या क्या हमने नाज उठाए, क्या क्या हमने नाज उठाए, पाए खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार के, मोदी जी को हमने बुलाए, दुनिया नाच रही है, हमको हो गया है। अब राहुल गांधी के ऊपर नहीं, वो मेरा जो दिमाग चलेगा ना। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं मोरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव है काली माटी, यह गांव में मैं मौजूद हूँ। पूरे महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव शुरू है और विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहुँचे अभी काली माटी ग्राम में। इस बार किसका पल्ला किस पर रहेगा भारी, कौन बनेगा मोरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का विधायक? हमारे साथ में कांग्रेस वैसे ही भाजपा के भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है, इस बार वो जनता कैसा उम्मीदवार चाहती है और जनता के बीच में कैसा विधायक होना। तो दर्शकों, क्या बताओगे, आपका नाम? संजय कुमार यशवंतराव चौरागड़े, काली माटी, महात्मा गांधी तंटा मुक्ति अध्यक्ष। क्या बताओगे, अभी इस बार विधानसभा के चुनाव शुरू है मोरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र से। एक तरफ देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी से उम्मीदवार जो है अधिकृत दिलीप बंसोड़, उसके बाद में अगर महायुति से देखा जाए तो राजकुमार बडोले। देखिए, सत्ता 60 साल से कांग्रेस की पूरे देश में रही और उसका परिणाम पूरी जनता जानती है। और बात यहाँ की है कि जो कांग्रेस के दिलीप बंसोड़ है और अपने महायुति के इंजीनियर राजकुमार बडोले साहब जो है, तो यहाँ पर इंजीनियर राजकुमार बडोले साहब प्रचंड बहुमतों से जीत करके आएंगे।
कुछ लोग कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है वो पार्सल है, क्या लग रहा है? पार्सल है ही, क्योंकि पूरे देश में फिरोज खान की औलाद देश में पार्सल बन के आई है और बाद में गांधी बन गए वो। कांग्रेस पूरे मुसलमान के फेवर में काम करती है, हिंदुत्व को तोड़ने का काम कांग्रेस करती है, इसलिए यहाँ पर उम्मीदवार पार्सल है। लाली बहन यह योजना जो है महायुति गठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने सिर्फ चुनाव के पर्व पर घोषणा कर उनके खाते में पैसे डाले, ऐसे भी बातें कही जाती है। जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अपने कोई चीज़ का बजट होता है और जो चीज़ मतलब अपने वरिष्ठ जो नेता है उन लोगों ने विचार किया कि जिस तरह मध्य प्रदेश में मतलब लाडली बहन योजना चलती थी, उसी तर्ज पर उनको लगा कि हमारे महिलाएं सक्षम हो, आज उनको 150 रुपए की कैसी भी मतलब मदद हो, आर्थिक मदद के रूप में इलेक्शन के लिए नहीं किया। उन लोगों ने अपना बजट देखते हुए महायुति ने अजित दादा पवार, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब, इनने सभी चीज़ों का विचार करते हुए महिलाओं के लिए 1500 रुपये का योगदान दिया है। एक तरफ इन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के जो अधिकृत उम्मीदवार है दिलीप बंसोड़, यह पार्सल ही है। पार्सल ही है ना। जो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो नेता काम करते हैं और जो मेहनत करते, कि अपेक्षा रहती है कि आने वाले समय में हम जनता की सेवा करें, ताकि वो करते रहते निरंतर उस क्षेत्र में। और कोई व्यक्ति बाहर का आके यदि यहाँ पे चुनाव लड़ता है तो उसका विपरीत परिणाम तो उसके ऊपर होना ही है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, जो चुनाव में खड़े रहना चाहिए, संभाजी लांजेवार कोई अजय लांजेवार है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी वाजिब है, क्योंकि अपने हक के लिए तो लड़ना ही चाहिए सबने। तो इसका बंसोड़ जी के मतों के ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। उनकी टिकट भी जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है कि खतरे में है। अब ज़्यादा तो वो मतदाता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। एक तरफ देखा जाए तो आप शिवसेना उद्धव बाला साहब यह गठ के हो और आप खुद ही ऐसी बात कर रहे हो, महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं शिवसेना बाड़ा साहब उद्धव साहब के गठ में काम करता था, लेकिन मेरे ऊपर कुछ किसी बड़े ठेकेदार ने अन्याय अत्याचार किया। मेरा कुछ मुरुम का पैसा था 3,68,000 रुपये ऐसा कुछ है, वो खा गए। लेकिन मेरे ही संगठन के लोगों ने मेरे को कोई प्रकार की मदद नहीं की है। शिवसेना उद्धव बाड़ा साहब पक्ष ऐसा पक्ष है और शिवसेना ऐसा पक्ष है कि वो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार जब होता है तो उसके लिए दौड़ के जाने वाला संगठन है। जब संगठन इसलिए किया जाता है कि संगठन में किसी के ऊपर, मेरे ऊपर हो या मेरे संगठन की किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो, उसकी मदद करना उस संगठन का काम होता है। ये मेरे से वहाँ पे नहीं हुआ। और मैं कुछ देखा कि हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व करते हुए चलते लोग, लेकिन जब अपन ने सोचे कि यार हिंदुत्व यानी क्या होता है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का नेतृत्व और जो बडोले साहब है, अच्छे एक व्यक्तिमत्व वाले व्यक्ति है, जिन्होंने अपने बाबा साहेब आम्बेडकर का जो पढ़ाई लिखाई का जो ये था, वो लंदन में वो उन्होंने वहाँ पे उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट किया, उसको यानी क्या, तो ये सब चीज़ों को खरीदे, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो बोला कहीं ना कहीं अपन अच्छे आदमी का काम करना चाहिए। क्षेत्र में कौन कहाँ पे जा रहा है, कौन कहाँ पे नहीं जा रहा है, इसका विषय देखते हुए मेरे को ठीक लगा। बडोले साहब का काम पुराना है, तो ये देखते हुए अपन बडोले साहब का काम कर रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि लाडली बहन यह योजना जो दी है महायुति की सरकार ने, यह सिर्फ चुनाव के पर्व पर घोषणा कर उनके खाते में पैसे डाले, चुनाव के डर की वजह से डाले। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। महिला सक्षमीकरण के हिसाब से देखा जाए तो कैसा है कि अपन जब 150 रुपये रोजी से कभी कहीं कमाने जा रहे हैं, वो भी पैसा कमा के अपने घर में लाके, जो महिलाओं को घर खर्चे के लिए जैसा पैसा लगता था, तो वो साल भर में जैसी 1500 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग समथिंग 25,000 18,000 रुपये ऐसा कुछ होता है। तो उनके सक्षमीकरण के लिए, ताकि वो अपने पास में एक पूंजी जमा के रखें और उससे कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए उनको सुविधा जा सकती है। तो ये जो इनका जो सिस्टम है, जैसा ये लाडली बहन को पैसे देने का, ये महिला सक्षमीकरण के हिसाब से ठीक एक अच्छा है और कोई ये चुनाव परताई विषय नहीं है। ये निरंतर चलने वाला, इसके बाद में 2100 रुपये भी मिलने वाले, ये अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। पिछले बार लोकसभा में 8,500 रुपये खटाखट देने का वादा किया था राहुल गांधी ने।
अब राहुल गांधी जी का क्या विषय है, वो क्या बोलते हो क्या नहीं करते, उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो कुछ करता है, जैसा देश में अभी अपन ये रोड है, रास्ते है, ये जो किसानों को मालूम है क्या, कुछ सम्मान निधि है, ये बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी और ये महायुति की सरकार ने की है। ये एक अच्छी पहल है, देश के विकास के हिसाब से सब चीज़ें अच्छी है। अच्छा, आप शिवसेना में थे, फिर अभी भारतीय जनता पार्टी का फेवर कर रहे हो, क्या लग रहा है? मैं एक विषय के हिसाब से देखा जाए तो अपन एक नागरिक है, ये लोकशाही में अपन अपना मत, यदि एक अपने ही पक्ष का यदि एक चोर व्यक्ति खड़ा होता है, सपोज एक उदाहरण के तौर पे, तो क्या हम उसको मदद करेंगे? हमें कुछ उम्मीदवार अच्छे, मतलब अभी जो उम्मीदवार है वह चोर है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बोलने का तात्पर्य वो नहीं है कि अपन जिस संगठन का काम कर रहे हैं और उस संगठन में यदि मालूम है कि एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का व्यक्ति यदि उम्मीदवार बनता है, एक उदाहरण, तो क्या अपन ने उसको मदद करना चाहिए? कि हम एक नागरिक है, लोकशाही इस देश में, लोकशाही के हिसाब से अपन अपना मत परिवर्तन कर सकते हैं। वही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को ये सब चेंगरा चेंगरी का जो विषय लगा, तो इसमें मेरे को एक अच्छा व्यक्तिमत्व लगा बडोले साहब, जो एक सादे स्वभाव के और बिल्कुल हर किसी व्यक्ति का वो काम करते हुए, इसके पहले भी मैं उनसे मिला हूँ, उनका काम भी किया उसके पहले, तो मेरे को एक व्यवस्थित उम्मीदवार लगा, इसलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, हम तो एक छोटे किसान के लड़के हैं, हम क्या ज़्यादा राजकारण का विषय लगा सकते हैं। आपके शिवसेना के भाई लोग जो है महाविकास आघाड़ी के, वो भी ये खबर देख रहे होंगे, आप ऐसी बात कर रहे हो कहीं पक्ष से निष्कासित ना कर दे आपको? कर भी दिए तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम तो एक किसान के लड़के हैं, हमको ना कोई ज़्यादा राजकारण करना, ना कुछ करना है। अपने को एक अच्छा व्यक्ति देख के मत करना है और अच्छे आदमी को सपोर्ट करना है। क्या बताओगे, एक तरफ महाविकास आघाड़ी, एक तरफ महायुति? वही है कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी और एक तरफ महायुति है। ये सभी ने अपने अपने प्रोपोगंडा लगा के रखे हैं। कैसा है, आदमी ने कोई भी चुन के आए, कोई भी आ जाए, लेकिन विकास का काम होना चाहिए यहाँ पे। जनता है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो भी काम करना चाहिए। बाकी बीजेपी है या कांग्रेस है या शिवसेना है, ऑलमोस्ट कोई भी है, लेकिन विकास के प्रति काम जो करे वही सच्चा नेता मैं बोलना चाहता हूँ। विकास होना चाहिए गांव में, सभी जनता के लिए ये अपना विकास होना चाहिए। जब ये हाथी खड़ा हुआ है ये की तरफ से संजय नान गए, उनका जो है कि उनका एक मोटो है कि सबके साथ सबका विकास, ये मोदी जी ने बोला है। ओके, ये मोदी जी सबके साथ सबका विकास, लेकिन कहीं लोगों के आ रहे कमेंट कि हमारे इधर खर्चे बढ़ गए हैं, दूसरी चीज़ें अपने को ड्यूटी वगैरह नहीं मिल रही है, यानी कारपोरेट किया है, प्राइवेटाइजेशन किया है। उसके लिए एक बोलना चाहूँगा मैं कि ये सब चीज़ें हम आम जनताओं को उठाने के काम है। हमको उठाओगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? सबसे पहला मोटो अपना यह है कि अपनी जो जनता है शिक्षित बने, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के ऊपर ध्यान, अभी आपका कहना आ रहा है कि शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है? ध्यान है, लेकिन जो अभी अपन पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो पढ़ाई का जो एक उद्देश्य रहता है ना कि हम कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, हाँ, कहीं ना कहीं हमको जॉब मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आना चाहिए कि गवर्नमेंट के सेक्टर में कोई भी चाहेगा अपना भविष्य बनाया तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा। प्राइवेटाइजेशन करने से क्या होगा? हम जैसे जनता विचार करते कि इतना पढ़ लिख के हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना वीर, मिला क्या हमको? कुछ तरफ महाविकास आघाड़ी से है दिलीप बंसोड़, दूसरी ओर देखा जाए तो राजकुमार बडोले महायुति से। देखो, बडोली जी बोले तो अभी तक अच्छा काम किया है, बडोली जी बोले तो अभी बोलते पार्सल काम है बोले, ठीक है, तो वो तो है, बंसोड़ पार्सल है, तो ऐसा है कि पार्सल है ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे आके अपना नेतृत्व तो अच्छा करते हैं, अपना विकास दिखाते हैं, जोर दिखाते हैं कि नहीं भैया अपन ऐसा काम कर सकते, तो बिल्कुल पार्सल रहे कुछ रहे, पर अपना काम अच्छे से करना चाहिए। बस इतना ही मेरा मोटो रहता है की जनताचा विकास झाला पाहिजे, नाही का? आपण उभं कोणासाठी होत आम्ही देतो ना, तर तुम्ही आमच्यासाठी काम करायचं, आपले खिसा नाही भरायचा, हाच एक माझा उद्देश राहते इथं। मी नाही बीजेपीचा नाही काँग्रेसचा, फक्त एकच राहते का नेता चांगला पाहिजे आपल्याला। क्या लग रहा है, पार्सल का नारा पूरे मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में गूंज रहा है? देखिए, देश में सबसे पहले पार्सल तो पहले आपको बता चुका हूं मैं, फिरोज खान से शुरुआत पार्सल ही हुई है, और पार्सल तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे। पूरे वो मुसलमानों के पक्ष में रहकर हिंदू का सर्वनाश कैसा हो सके, ये कांग्रेस पार्टी की पूरी भूमिका रही है।
पहले भी थी, आज भी है और सामने भी रहेंगी। लोकसभा में सबसे बताया गया हमारे समाज को, अन्य समाज को, एसी समाज को, कि मोदी जी का नारा था 400 पार। अगर मोदी जी 400 पार करते हैं तो संविधान को बदला जाएगा। लेकिन आप पुराना इतिहास उठाकर देखिए, संविधान बदलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया है। कितनी धाराएं बदली है। अगर मोदी जी ने काम किया, 370 कश्मीर से हटाई, 3 तलाक हटाया। आज देखिए, जितनी जमीन देश में रेलवे की नहीं है, उतनी जमीन बॉब बोल्ट की है। किसके कारण है कांग्रेस पक्ष कभी मुसलमान के पक्ष में रहा है। अब मुसलमान, मान लो आज हमारे हिंदू को 2 बच्चे और 1 बीवी करने का अधिकार है संविधान में। बाबा साहब ने यही लिखा था ना। बाबा साहब ने लिखा कि मुसलमानों कि तुम 10 बीवी बनाओ और एक को 10-10 बच्चे पैदा करो। आज एक के, मान लो एक मुसलमान की 10 बीवी है, उसके बाद उसके 10-10 100 बच्चे हो गए। आज हमारे हिंदू के ऊपर कितने, सिर्फ 2। तो मोदी जी ने जो संविधान में बदल करना चाहते थे, जो 400 पार बोलते थे, ताकि उनकी सहमति बन सके, किसी को पूछने की गर्ज ना हो, इसलिए पिछली बार 400 पार कहा गया था। लेकिन ये कांग्रेस अपने हिंदुत्व को कैसा मिटा सके, इसके लिए कब जवाहरलाल नेहरू से अभी तक के पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ये भेदभाव करने का काम करती है कि आप जैसे अभी बोल रहे हो, जातिवाचक वाली बातें जैसे लग रही है? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पक्षपात में कोई भेदभाव की बातें नहीं है। वो पूरा समान कायदा लाना चाहती देश में, शिक्षा बराबर हो सभी के लिए, जो भी संविधान की नियम है सभी पर लागू हो। क्या बताओगे, जैसे कि इन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ रखने का काम किया है मनमोहन सिंह ने। जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी तो मुसलमानों का ही प्योर लिया जाता था। देखो कैसा है, कांग्रेस का एक विचारधारा देखा जाए तो जो मनमोहन सिंह जी तो थे, वो एक कलेवर जो बांधते थे ना, उनको भी ये बांधने के लिए उनको मनाही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हिंदू मुसलमान लोगों के वोट लेने के हिसाब से मालूम है क्या है, वो कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व को दबाने का भी विषय रखते हैं, ये मानना पड़ेगा। और इसके पहले जो गतिविधियाँ देश में हुई भी है, वो कांग्रेस की हिंदू विरोधी ही थी वो। तो मतलब आप मानते हो कि कांग्रेस हिंदू विरोधी थी? मानते यानी हिंदू विरोधी तो मानना ही पड़ेगा ना ये सब चीज़ों को। जब तुम एक कलेवर बांधने के लिए मनमोहन सिंह को जब मना कर सकते हो, तो इसका मतलब वो अपने हिंदू का ये कलेवर जो भगवा जो रहता है, अपने हिंदुत्व का प्रतीक है, तो उसको ये यानी नहीं बोलना चाहिए वो ऐसा। एक तरफ महंगाई बढ़ते हुए नजर आ रही है, लाडली बहना के पैसे तो दे दिए, जवाई ऐसे ही रह गए, जवाई कमा के लाता है, तेल का रेट बढ़ गया, कई सारे रेट बढ़ गए। क्या लग रहा है? देखिए, ये जो तबासा बना चुका है देश में, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। आप देखिए, सर्वसामान्य व्यक्ति के पास भी जो 100, 150, 200, 300 रुपये रोज कमाता है, उसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, 2 व्हीलर है, बाइक है। अब बात है महंगाई बढ़ने की। आप बताइए कि आज जो व्यक्ति आज के 20 साल पहले 20 रुपये रोजी में काम करता था, आज उसको 300 रुपये रोजी मिल रही है। तो कहीं तो परिवर्तन तो होगा। यहाँ पर कोई महंगाई बढ़ी नहीं है। ये सिर्फ थाबुल देने की बात है, चुथिया बनाने की बात है, एक व्यक्ति के मन को दूर करने की बात है। आपने तेल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। आज जिस देश से जो चीज़ आ रही है उसको रिफाइंड होता है, जो भी प्रोसेस होगा खर्च तो आएगा। अब मान लो जो जीएसटी की बात चल रही है, महंगाई बढ़ गई, जीएसटी लगेगा। जिस समय इंदिरा गांधी आवास योजना निकली थी इस देश में, उस समय एक गांव में सिर्फ 2 से 3 घर कुल गरीब आदमी को मिलते थे। उस समय उस घर की कीमत थी 28,000 रुपये। शासन से 28,000 रुपये सिर्फ दिया जाता था। लेकिन आज उसी घरकुल के लिए 1,50,000 रुपये दिया जाता है ग्रामीण विभाग में, और शहरी विभाग में दिया जाता है 2.5 लाख रुपये। अब मान लो 2.5 लाख रुपये आपको देना है, जब महंगाई बढ़ी तो पैसा भी ज़्यादा मिला ना। यहाँ से महंगाई क्या मिली है? यहाँ पर तो एक लेबर भी काम को जाता है तो अपने बाइक से जाता है। यहाँ पर महंगाई का कोई विषय नहीं है। सिर्फ ये राजकारणी लोगों ने, सिर्फ कांग्रेस पक्ष ने इसको मुद्दा बनाया कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। जब बोलो आज कांग्रेस के 4 स्टेट में सत्ता है। राहुल गांधी जी ने बोले थे हम खटाखट महिलाओं को देंगे 8,500 रुपये। क्या उनके राज्यों में मिले हैं? इसके बारे में आप थोड़ा, आप मीडिया के लोग हैं सर, आपसे विनती करना चाहता हूं कि वो भी आप प्रकाशित खबर करें, जो भी खबर है। क्या लग रहा है इन्होंने जैसे बोला, क्या लग रहा है? बात तो सही है ना। जो वादे करने के बाद में यदि अपने वादों से मुकर जाते हैं तो उसको तो जनता उसके लिए सवाल पूछेंगी। उनका बोलना बिल्कुल वाजिब है, उनके बात का मैं समर्थन करता हूँ। तुम जैसी अभी लाडली बहन योजना है, अभी वो कभी चुनाव जीतने के बाद में यदि नहीं देती है
तो उनको बोला जाएगा। जैसे तुम मालूम है क्या, चुनाव के पहले यदि वादे करते हो जनता के साथ में, तो वो वादों को पूरा करने का मालूम है काम भी करना चाहिए, तब कहीं अपना तुम वजन दिखा सकोगे और लोग तुम्हारे साथ में तुमको समर्थन देंगे। वादे करने के बाद में वादों से मुकर जाना ये एक अच्छे व्यक्ति का काम नहीं है, या अच्छे पक्ष का काम नहीं है, ये गलत चीज़ है। लोगों को भूलताप दे के अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपन जब कुछ चीज़ें ये करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसे तो जिन तुम्हारे प्रोटोकॉल में जो लिखा हुआ है, जिस पक्ष के प्रोटोकॉल में जो लिखा हुआ है, उसकी जो पूर्तता है, लोगों के वो जो योजनाएं तुम देने की बात करते हो चुनाव के पहले और बाद में नहीं देते, तो उसका तो वो गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बोले तैसा चले त्याची बंदावी पाऊली जैसा बोलते हैं, तो लोग भी मालूम है क्या है, ये सब चीज़ों का इफेक्ट गिरता है। शायद हमारी भी मानस बदलने का कारण यही होगा। क्या बताना चाहोगे बाबा, एक तरफ महायुति, एक तरफ महाविकास आघाड़ी। हेलो, आवाज है ना यार? हाँ। मेरा कहना यह है, हमारी जो राजनीति है आज से हजारों साल पहले है। हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद ये तो घर घर में होता है, भाई भाई की नहीं पड़ती है। उस समय हमारे ज़माने में बैल जोड़ी थी और जनसंघ का दिया था, 2 पार्टी थी। आज ये हमारे भारत देश में कई पार्टियां हो गई हैं। हमारा कहना एक है, एक पार्टी को लाइए। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी खराब है, कि कांग्रेस खराब है, कि कोई नेता खराब है। खराब तो हम लोग हैं। हमने एक पार्टी को लाना चाहिए। एक पार्टी को लाने से हमारा भारत का विकास होगा, हमारे गांव गांव का विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं देखो, तुम क्या बताओगे मैं क्या बोलूँगा, ये मेरी सिस्टम अलग अलग किस्म के। मैं सब लाऊंगा पॉइंट पे, पूरे पॉइंट पे लाऊंगा अभी। हाँ, मैं बहुत घुटा में सब लड़के बैठा हूँ। तो मेरा एक ही कहना है हमारे भारतीय जनता से, पार्टी एक लाओ। ठीक है, ये तो मतभेद तो होते रहेगा, लेकिन क्या है, आज की जो राजनीति है ये एक व्यापार हो गया है। इस व्यापार को हम ही को बंद करना पड़ेगा, हम ही को बंद करना पड़ेगा। क्यों? हम क्या है, बिक जाते हैं। ना मैं कांग्रेस को बोलूंगा ना भी। ये जो वादे करते हैं, कल के पेपर में वादा हुआ है, 11/1 को वादा हुआ है। माननीय मैं मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे साहब से विनती करता हूं, माननीय देवेंद्र फडणवीस विनती करता हूं, माननीय अजित पवार उप मुख्यमंत्री, उनसे कहीं आप बोलते हो कि हम किसानों को हर महीने देंगे, आप कहते हम गरीब को हर महीने देंगे, आपको हर महीने काम देंगे, आप सिर्फ घोषणाएं करते। आज हमारा जो पेंशन है गरीब लोग का 2-2 4-4 महीने मिलता है। आज हमारे बच्चे, आज हमारी बुढ़ी माएँ, आज हमारी बहू बेटी उस बैंक में जाती है, वो बोलते हैं बैंक में आपका पैसा नहीं आया, वो कहते हैं आपकी केवाईसी नहीं हुई। आज वहां कई लोग घायल होते हैं, कई लोग मरते हैं। ये सरकारी ऑफिसर हमारी सुनते नहीं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे गरीब लोग का हर महीने पेंशन, आप बोलते हैं 1500 मिलते, हमको 1300 मिल रहे हैं, किसी को 1200 मिल रहे हैं। ये क्या है? ये तो आपका ऐसा है, समय आया चाय पिला दो, बाद में बोले खाना खिला दो। तो हमको खाना नहीं खाना, हमको तो चाय पीना है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो पेपर में दिए, आपने 10 कल में दिए और हर पार्टी ने दिए, तो मेरा हर पार्टी से निवेदन है कि हमारे गरीब पे, किसान पे, हमारी बहू बेटियों पे, हमारे बच्चों पे, आप शिक्षा के लिए बोलते हो, बैंक में जाओ, वो बोलते हैं आपकी प्रॉपर्टी लाओ, आपकी प्रॉपर्टी है क्या? और आप कहते हैं बिगर लोन में, आप बिगड़ी गारंटी में 10 लाख मिल जाएंगे। मेरा नाती गया था, बैंक से वापस आ गया, आखिरी साहूकार से लेना पड़ा। तो ये आप घोषणा क्यों कर रहे हो? उस जगह मैं भी रहूंगा तो वो करूंगा, वो मैं भी करूंगा, वो करूंगा कि अभी 20 तारीख को मुझे जाना है, साई लगेगी, साई लगने के बाद तो मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ गया अवध बिहारी मोदी। आई बोलते मोदी जी जय हो, जय हो, मौसा जी जय हो, काका जी जय हो। और जहाँ साई लगी तो कहाँ का मौसा जी ने, कहाँ का काका जी। तो मेरा आपसे विनती यही है, मैं किसी के बारे में बोलता नहीं। पार्टियाँ बनती है, पार्टियाँ बिगड़ती है, सरपंच बनता है, मेंबर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, ये। लेकिन जो घोषणाएं होती है, जो अमल में लाया जाता है,
वो कभी बंद नहीं होता। तो मेरा कहना ये, आपने जो घोषणा की है लाडली बहन, तो लाडला जवाई कहाँ गया? उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है। आप कहते हम बुड्ढों की ख्याल करेंगे, आप बुड्ढों को तरसा रहे हो। आप बोलते हमारे महीने पेंशन देंगे, हमारी पेंशन 6-6 महीने नहीं आ रही है, हम बैंकों के चक्कर काटते हैं, कई लोग को चक्कर आते हैं। अभी आप कहते 2100 मिलेंगे, वो कहते 3000 मिलेंगे। तो पहले हमको हमारे बैंक में 3000 रुपये डालो, आप 2100 डालो, हमको 5100 होना पहले डालो। वो तो बाद में सब पैसे थे, बायको भेटली झाला काम खत्म, जा तिकडे तू झकमारी कर। तो माझं म्हणणं एकच आहे, आमचे सिनियर येत आहे आता मोरगाव अर्जुनी, आमचे बडोले साहेब चांगले माणसं आहे। ये तो ऐसा है, ये तो राजनीति है। जब तक राजनीति में कर्मकांड होंगे नहीं तो नेता लोग आगे आएंगे नहीं। और जितने भी नेता लोग हैं, अच्छे आदमी कीमत नहीं है राजनीति में। जो चापलूसी करेगा, जो जूते उठाएगा, जो उनसे मलाई खाएगा। मुझे तो आज इससे 50 साल काली माटी में हो गए, ना मेरे को कोई ठेका लेना है, ना मेरे को कोई इंडस्ट्री लगाना है। लेकिन तुम गरीब पे तो ध्यान करो। मेरा गरीब के लिए है, पार्टी कोई रहे। हमारे राजीव जी बोलते 3000, उस समय बोले 15 लाख, तो मेरे को 15 पैसे नहीं आए। हमारे मोदी जी मेरे बड़े भाई हो, मेरे बड़े भाई हो, उनने के 15 लाख देंगे। साला मैं तो विचार कर रहा हूँ, साला 3 चुनाव हो गए तो 15 पैसे नहीं आए। अभी ऐसे ये बोल रहे हमारे महाराष्ट्र वाले, हमारे माननीय तीनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पब्लिक पे पहले ध्यान दो। ये तो चलते रहेगा लफड़ा, ये तो लफड़ा चलते रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज इधर है, कल उधर है। अरे भाई ये तो क्या दुकान लगाया हूं मैंने, अब जिसको चाय पीना चाय पिएगा, भजिया खाना भजिया खाएगा, आलू बोंडा खाना आलू बोंडा खाएगा। वो सबके मत तो अलग अलग। अब मैं तो सादा खाना खाता हूँ, सादा खाना खाता हूँ। अब वो बोलता तू जलेबी खा, तो मैं कैसे कहता हूँ जलेबी खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। इसलिए सादा खाना खाओ, सादे विचार करो। और आज की जो राजनीति है ये दुकानदारी हो गई है। मैं किसी को दोष लगाता हूँ, मैं किसी को, चाहे वो गली की हो, चाहे गांव की हो, चाहे देश की हो। अगर सच्चा बनना है फ्रीडम फाइटर, जो आज हमारे फ्रीडम फाइटर लोग चले गए, खुद मेरे पिताजी, मेरे काका जी, मेरी पूरी फैमिली फ्रीडम फाइटर में थी। मेरे बाप ने उस समय देश के लिए मेरे माँ के पूरे गहने बेच दिया, पूरा मेरे बाप ने लोगों की सेवा किया। आखिर क्या मिला? आज तो सब दुकानदारी हो गई है। मेरे को ठेका मिला, भाव जय हो, मेरे को फलाना हुआ अवध बिहारी मोदी को, मेरे को अगर मान लो कल 3000 मिलेंगे ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे गरीब जनता पे ध्यान दो। अभी तक के हम मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काली माटी ग्राम में मौजूद थे। काली माटी ग्राम की जनता हमारे साथ में मौजूद थी। मुर्गा अर्जुनी विधानसभा चुनाव को लेकर काली माटी ग्राम की जनता ने क्या कहा आपने देखा। महाविकास आघाड़ी, महायुति, जो दोनों पक्ष आमने सामने हैं, उन पक्ष के बारे में क्या कहा जनता ने आपने देखा। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र।